तो नेक्स्ट वालों का ही नाम आएगा किसने विरोध किया है करके। तो जितने भी नेक्स्ट हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे अब मान लो चेतना सिद्धांत कल पढ़े थे, तो उनका विरोध कौन करेंगे? तो जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो उनका विरोध करेंगे। ठीक, तो देखते हैं फोर्थ कौन सा है, व्यवहारवाद, व्यवहार का विज्ञान। साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर। और साइंस ऑफ बिहेवियर को लेकर आते हैं कौन? वाटसन। वाटसन। इसमें जो समर्थन करता है वो कौन है? तो याद रखना है कौन, स्कीनर आएंगे अभी, पावलोव, थॉर्नडाइक अभी नहीं जुड़ेंगे, थॉर्नडाइक थोड़ा देर में आएंगे, पावलोव और हल, ये लोग साथ में ही रहेंगे, इनका नाम आपको साथ में ही याद रखना है। ये सब के सब क्या है, व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट है। फिर इसमें देखिएगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या रहता है कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि इंद्रियां, ये हमने देखा कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इन 5 सेंसेस से हम ये समझ पाते हैं कि जो भी सूचना आती है इसी के थ्रू मिलती है। और जो पहली सूचना होती है उसको क्या बोला गया है, जो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगा उसको क्या बोला गया है, संवेदना, संवेदना बोला गया है ना, संवेदना क्या बोला गया है, ये आपका सेंसेशन, सेंसेशन। फिर उसके बाद सेंसेशन के बाद देखते हैं एक प्रकार का नॉलेज क्रिएट हो रहा था, एक प्रकार का समझ क्रिएट हो रहा था। यही समझ जो है वो क्या कहला रहा था आपका, चेतना। क्या कहला रहा था, चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस कहला रहा था। और फिर इसके बाद देखें, अब आगे थोड़ा और बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो कहां तक देखते हैं, ये आएगा कहां तक, चेतना के कार्य तक। चेतना के कार्य, वर्क ऑफ कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस, तो इसको और क्या बोलते हैं, मानसिक क्रिया भी बोलते हैं, मानसिक क्रिया भी बोल देते हैं, मेंटल प्रोसेस भी बोल देते हैं। और मेंटल प्रोसेस के बाद ही क्या देखेंगे आप, व्यवहार देखेंगे, व्यवहार, बिहेवियर, बिहेवियर। तो जो आप पहले समझे थे, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, क्या, जैसे हमको इंद्रियों से सूचना मिली कि हमारे अंदर क्या कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, या मैंने बोला कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका गला सूख रहा है, मतलब पानी कम हो रहा है। तो इससे क्या समझ आएगा कि आपको क्या लग रहा है, अगर पहले वाला बोलूं तो भूख लग रहा है ना, और अगर दूसरा वाला बोलूं तो क्या लग रहा है आपको, प्यास लग रहा है। तो आपको ये समझ में आएगा। तो इसके आगे भी लोगों ने सोचा कि अगर ये हो रहा है तो इससे, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, खाना, मतलब किसके बारे में सोचेंगे हम, भोजन के बारे में सोचेंगे। और इसको अगर मान लो क्या करेंगे, प्यास से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, पानी चाहिए। तो हम दिमाग में ही आएगा, भूख लग रहा है, अगर मान लो फीलिंग आना शुरू हुआ भूख लग रहा है, तो हम किसके बारे में सोचेंगे, कुछ ना कुछ खाने का तो चाहिए। फिर प्यास लग रहा है तो बोतल निकाल के पानी पियेंगे। लेकिन ये केवल सोच रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, ये केवल सोच रहे हो, ये दिख नहीं रहा है, ये केवल अपने माइंड में। लेकिन जैसे ही मैं आपको देखूंगा कुछ खाते हुए, भोजन करना, पानी पीना, पानी पीना, तो ये मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा, देख पाऊंगा, ये क्या रहेगा, ऑब्जर्वेबल रहेगा। तो मैं देख पाऊंगा, तो देख पाऊंगा तो क्या बोले, क्या बोलेंगे इसी को, व्यवहार, बिहेवियर, ये बिहेवियर में दिख रहा है। तो इससे पहले क्या हो रहा था, हम केवल कहां तक थे, यहां तक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। आपको भूख लग रहा है, मैं देख के बता सकता था क्या, नहीं, मैं पूछूंगा तब आप बताते। तो वो चीज क्या कहलाता था, अंतर्दर्शन करके नाम से पढ़े थे, इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन उसके बाद अगर क्या है कि मैं आपको खाना खाते हुए देखूंगा या पानी पीते हुए, तो मुझे रियलाइज हो जाएगा कि आपको प्यास लगा या आपको भूख लगी। समझ में आया। तो इस प्रकार से इसको समझा जाता है। इसी को लेकर क्या हुआ था, 1913 में इस पे प्रयोग हुआ। तो अभी लिख लो एक बार, फिर उसके बाद पूरा समय दूंगा लिखने के लिए, पहले एक बार देख लीजिएगा। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है,
इनका जो एक्सपेरिमेंट है ये 1913 में हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका में भी एक यूनिवर्सिटी, कौन सा? कोलंबिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। और यहीं पर देखिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में सभी आयु वर्ग के लोगों पर हुआ। सभी आयु वर्ग के लोगों पर क्या हुआ? ये प्रैक्टिकल हो पाया, प्रयोग हो पाया। इससे पहले किस पे हुआ था? 12 से 18 टीनेजर्स पे हुआ था। तो उसको पूरा मनोविज्ञान बोलना चाहिए था क्या? नहीं। तो ये सब पर हुआ। और इसमें हम क्या देखते हैं कि अवलोकनात्मक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकनात्मक व्यवहार का अध्ययन। तो ऑब्जर्वेबल व्यवहार है ना, व्यवस्था कर दिया मैंने। ठीक है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो इसका, तो इसी कारण क्या है, अवलोकनीय व्यवहार का अध्ययन करता है। और इसी कारण इसको क्या बोला गया है? बहिर्दर्शन बोला गया है। इसी कारण इसको क्या बुलाया जाता है? बहिर्दर्शन, एक्सट्रोस्पेक्शन। नोट करिएगा। ठीक है, बता रहा हूँ ना, एक बार लिख लो इसको, फिर बता रहा हूँ। हुआ? लिख के लिख। हो गया? चलो इसको समझते हैं वापस से। मैंने कहा कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? आत्मा का अध्ययन हो गया, मन मस्तिष्क हो गया था, चेतना हो गया था। चेतना को लेकर आने वाले कौन थे? वुंड। उनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक बोला गया। वो सब हमने देख लिया था, लेकिन उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्रिटिसिज्म भी देखा। तो अब हमारे पास क्या है? व्यवहार का विज्ञान,
साइंस ऑफ बिहेवियर वाटसन लेके आते हैं। इस समय जुड़ते हैं स्किनर, पावलोव और हल। तो जैसे कि पहले स्टार्ट हुआ था, जो पहला इंफॉर्मेशन आता है वो क्या होता है, इंद्रियों से। जो भी पहली सूचना गई उसको क्या बोलते हैं हम, संवेदना, सेंसेशन। अब इसमें हमने देखा क्या कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आपको फील हो रहा है कि ऊर्जा की कमी हो रही है या आपके अंदर पानी की कमी हो रही है, तो ये क्या बताएगा, आपके अंदर एक नॉलेज क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, एक प्रकार का नॉलेज। और नॉलेज क्या बताएगा कि आपको कुछ तो लग रहा है, तो वो नॉलेज ही क्या रहेगा, हमारा चेतना। तो वो चेतना में क्या देखोगे कि अगर ऊर्जा की कमी हो रही थी तो वो क्या दिखा रहा है, भूख लग रही है। और अगर पानी की कमी हो रही मतलब वो क्या लग रहा है, प्यास। तो आप अगर प्यास लग रहा है तो आप कोई ना कोई थॉट तो आएगा आपके दिमाग में। अगर भूख लग रही होगी तो आपको खाने का थॉट आएगा, प्यास लग रही होगी तो आपको किसका थॉट आएगा, पानी का। तो एक और स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा, चेतना के कार्य, मतलब चेतना अब क्या प्रोसेस करेगा। और जैसे ही वो प्रोसेस करेगा तो उस चीज को फुलफिल करना होगा। तो फिल करने के लिए उसको बाहर से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। खाना तो बाहर ही है, पानी तो बाहर ही है। तो वो क्या करेगा, जब प्रोसेस में रहेगा तो प्रोसेस में हमको क्या दिखेगा, व्यवहार। तो व्यवहार में क्या देखेंगे, हम भोजन करते हुए दिखाई देंगे, पानी पीते हुए दिखाई देंगे। तो ये बाहर से दिख रहा है, तो इसी कारण इसको क्या बोला गया, बहिर्दर्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बहिर्दर्शन। तो जब प्रयोग हुआ अमेरिका में, तो अवलोकनात्मक व्यवहार का अध्ययन हुआ, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का स्टडी हुआ। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, बहिर्दर्शन या एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया लाइव क्लास में, हो गया यहाँ तक। फिर वाटसन की कई सारी किताबें हैं, तो दो किताबों का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ना लिख के, समझ में आया। अब देखो बुक, बुक किसका, तो वाटसन का। एक है व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा, मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा, बिहेवियर अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। और एक बुक का नाम है बिहेवियरिज्म, व्यवहार ही नाम है बस, व्यवहारवाद। ये यह बुक याद रखिएगा, पूर्णतः पूर्णतः व्यवहार पर आधारित है। टोटली बेस्ड ऑन बिहेवियर। एक ये ध्यान रखना है, दो बुक इन्होंने लिखी। एक स्टेटमेंट इनके लिए कहा जाता है कथन। कथन किसने बोला है, तो स्किनर ने बोला है। तो जिनका भी स्टेटमेंट रहेगा तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा ना, अगर किसी का स्टेटमेंट रहेगा तो इन्होंने क्या बोला, वाटसन 20वीं शताब्दी के चमकते सितारे हैं। 20वीं शताब्दी के चमकते सितारे हैं कौन, वाटसन। क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये कब हुआ था, 1930 में। तो 1930 को क्या बोला जाता है, देखो ये जब पूरे एक साल को कवर करेंगे, 100 साल को, तो ये क्या आ जाएगा, 2000 आएगा ना। तो 1901 से लेकर 2000 तक आएगा। तो ये जो 2000 वाला समय, इसी को क्या बोलते हैं आप, 20वीं शताब्दी बोलते हैं, 20th सेंचुरी। तो 1913 जो था अभी आपने देखा, वो इसी के बीच में आ रहा है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, 20वीं शताब्दी बोलते हैं। तो वाटसन इज अ शाइनिंग स्टार ऑफ 20th सेंचुरी। वाटसन को क्या बोला है, 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा बोला गया। नोट करिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो
हुआ? नोट करिएगा जल्दी। तो इसी को क्या बोला जाता है कि अब जो एक्चुअल में आपका क्या है, मनोविज्ञान है, उसमें आप क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि लास्ट में आप कहाँ पहुंचे, व्यवहार में पहुंचे, तो व्यवहार का अध्ययन बोला जाता है। आगे देखिएगा, तो यहीं पर लिख लो। तो मनोविज्ञान कहां से कहां तक पहुंचा? मनोविज्ञान में आपने सबसे पहले स्टार्ट किया था क्या, आत्मा। तो इसका क्रिटिसिज्म किसने किया था, इसका विरोध किसने किया था, मन मस्तिष्क वालों ने, मन मस्तिष्क वाले ने। फिर इनका क्रिटिसिज्म किसने किया था, चेतना। और चेतना का क्रिटिसिज्म या विरोध किसने किया था, व्यवहार वालों ने किया था। किसने किया था, व्यवहारवादियों ने किया था। व्यवहार। तो अंततः अब जो है मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय हो गया है। किसका, व्यवहार का अध्ययन करना। तो मनोविज्ञान क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का। तो ये मैं लिखवाऊंगा ही, यहां देखिएगा। तो सबसे पहले आपने देखा था एक तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में आपने सबसे पहले क्या देखा था, आप इतिहास पढ़ा, मनोविज्ञान का इतिहास। और अगला टॉपिक क्या होने वाला है इसमें, संप्रदाय पढ़ना है। तो आपने क्या क्या देखा था इसमें, सबसे पहले आत्मा का कॉन्सेप्ट आया, आत्मा के बाद मन मस्तिष्क का कॉन्सेप्ट आया, फिर चेतना, और चेतना के बाद क्या आया, व्यवहार, ये कॉन्सेप्ट आया। तो इन दोनों को भी अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। मतलब मनोविज्ञान के इतिहास को भी दो भागों में बांटा जाता है। मनोविज्ञान के इतिहास को भी क्या किया जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। कैसे दो भाग में बांटा जाएगा और क्यों, एक्सपेरिमेंट कहां से स्टार्ट हुआ था, एक्सपेरिमेंट कहां से स्टार्ट हुआ, चेतना में स्टार्ट हुआ था। और कहां हुआ, व्यवहार में। इससे पहले कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था क्या, नहीं। तो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, तो उस पुराने वाले समय को बोलते हैं पूर्व वैज्ञानिक काल, प्री साइंटिफिक एरा। और इसको बोलते हैं क्या, साइंटिफिक एरा, वैज्ञानिक काल। क्या बोल देते हैं, वैज्ञानिक काल। तो वो पूर्व वैज्ञानिक काल, प्री साइंटिफिक एरा, और ये साइंटिफिक एरा में आता है। अब मुझे ये बताइएगा कि आत्मा पर कोई शोध हुआ था, वो तो पूरा पूरा क्रिटिसाइज कर दिया गया था। लेकिन आपने देखा था कि चेतना पर तो अध्ययन हुआ है ना, चेतना पर रिसर्च हुआ था। तो जब चेतना पर रिसर्च हुआ तो आगे क्या कहानी हुई कि कुछ लोग बोलने लगे कि चेतना का ही अध्ययन करना चाहिए। तो एक और ब्रांच बना कि नहीं नहीं, चेतना नहीं, चेतना के कार्य का अध्ययन करना चाहिए। देखा था ना, एक और सेक्शन बना था चेतना के कार्य का, चेतना के कार्य, इसका अध्ययन करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई चेतना के कार्य और व्यवहार, सॉरी, चेतना और व्यवहार दोनों का अध्ययन होना चाहिए। तो एक ग्रुप बनेगा, वो बोलेगा नहीं, हमको अगर पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देखना है ह्यूमन में, तो हमको चेतना भी देखना पड़ेगा और क्या देखना पड़ेगा, व्यवहार भी। तो एक ग्रुप बोलेगा नहीं, केवल और केवल क्या चाहिए हमको, व्यवहार, हमको किसी और से कोई लेना देना नहीं। तो सबके अलग अलग थॉट होंगे, तो अलग अलग थॉट लेकर आएंगे। तो एक ग्रुप बनेगा कौन सा, संरचनावाद। एक ग्रुप बनेगा प्रकार्यवाद। एक ग्रुप बनेगा कौन सा, गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, गेस्टाल्टवाद। एक ग्रुप बनेगा पूरा कौन सा, व्यवहारवाद। तो ये व्यवहार को लेकर बनेगा, तो व्यवहारवाद कहलाएंगे, बिहेवियरिज्म। तो स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्टिज्म और बिहेवियरिज्म, ऐसे करके कई और ग्रुप बनेंगे। मतलब लेकिन बेस अब सबका क्या रहेगा, व्यवहार रहेगा। सबका बेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, व्यवहार। क्योंकि अल्टीमेटली क्या माना गया कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो अल्टीमेटली सबका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा,
व्यवहार रहेगा। तो यहां तक एक थोड़ा सा लिखिएगा, फिर उसके बाद संप्रदाय को समझेंगे। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझे। पहले तो आत्मा और मस्तिष्क को पूरा पूरा खत्म कर दिया गया, चेतना पर प्रैक्टिकल हुआ और व्यवहार पर हुआ। तो एक ग्रुप बोलता है क्या कि हम चेतना का अध्ययन करेंगे, तो पूरा उनका ग्रुप बना। फिर बोला कि नहीं, इस पे थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और कहां पहुंचते हैं, वर्क ऑफ कॉन्सियसनेस, चेतना के कार्य। तो वो जो ग्रुप बना वो प्रकार्यवाद के नाम से जाना गया। फिर एक ने कहा नहीं, चेतना भी होगा और व्यवहार भी होगा, तो उस ग्रुप को बोला गया क्या, गेस्टाल्टवाद। फिर उसके बाद बोला नहीं, केवल व्यवहार का ही अध्ययन करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, तो वो क्या बनेंगे, व्यवहारवाद। तो इसको नोट करिएगा, आगे एक स्टेटमेंट रहेगा वुडवर्थ का, वो देखेंगे। फंक्शनलिज्म लिखेंगे ना, अभी सबको लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्टिज्म, बिहेवियरिज्म, ये पूरा रहेगा। हुआ, ठीक है। इसमें देखिएगा, जो एक स्टेटमेंट पढ़ना है, कथन, ये किसका है, वुडवर्थ का है। किसको लेकर है, तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के इतिहास पर, मनोविज्ञान के इतिहास पर। तो एक स्टेटमेंट है किसका, वुडवर्थ का, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पे। क्या बोलते हैं ये, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन, और अंत में अपनी चेतना का, या अंत में चेतना का त्याग किया। अब केवल केवल व्यवहार बाकी है, बाकी है। Psychology first abandons its soul, mind, and then consciousness. There are only left some behavior.
हुआ कंप्लीट? ठीक। तो साइकोलॉजी फर्स्ट अबेंडन्स इट्स सोल एंड देन माइंड एंड फाइनली कॉन्शसनेस, ओनली बिहेवियर इज रिमेन्स। हो गया। नेक्स्ट देखिएगा मनोविज्ञान के संप्रदाय। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें से सबसे पहला जो संप्रदाय है वो अभी आपने लिखा संरचनावाद। इसी को आप क्या नाम से जानते हैं? अंतर्दर्शन। या निर्मितवाद भी कहीं कहीं बोल देते हैं। तो एक ही नाम लिखिएगा फिलहाल, स्ट्रक्चरिज्म। तो इसमें कौन है? वुंट। इसमें कौन रहेंगे आपके? वुंट। साथ में याद रखिएगा टिचनर। टिचनर पहले भी थे। और साथ में जुड़ेंगे कौन? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की। फिर सेकेंड नाम जो रहेगा प्रकार्यवाद, या इनको कार्यवाद भी बोलते हैं। फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म में कौन कौन रहेंगे? तो विलियम जेम्स। अब याद होगा विलियम जेम्स तो पहले भी पढ़ चुके थे। वो किसके साथ थे विलियम जेम्स? वुंड के साथ थे। और वुंड का साथ छोड़कर ये अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में और रिसर्च करते हैं और चेतना के कार्य तक पहुंचते हैं। और अमेरिका में ये मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। इस समय इनका साथ देते हैं जॉन डीवी, और एक होते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। फिर उसके बाद है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है आपका? समग्र मतलब पूरा, या पूर्ण, संपूर्ण मतलब कंप्लीट, संपूर्णवाद। तो ये हो जाता है गेस्टाल्टिज्म। तो इसमें मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन। कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन, ये इनका काम। फिर उसके बाद व्यवहारवाद, जिसको आप क्या बोलते हैं? बहिर्दर्शन भी बोलते हैं। बिहेवियरिज्म। तो इसमें कौन आते हैं सबसे पहले? वॉटसन। ये नाम आप पहले भी पढ़े, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अब यहां पर जुड़ेंगे कौन? थॉर्नडाइक। जब ग्रुप बनेगा आगे स्टडी करने के लिए बिहेवियर में, तब ये पर्सन यहां आ जाएंगे, इस ब्लॉक को छोड़ देंगे। हल, सॉरी, स्किनर, पावलोव, और हल। इतना नाम तो पहले भी पढ़ चुके थे। अब देखिएगा मानवतावाद, मांग या आवश्यकता, आवश्यकता सिद्धांत। तो ये है आपका नीड थ्योरी। किसने दिया है नीड थ्योरी? नीड थ्योरी किसने दिया है? कुछ ऐसा याद है?
हाँ, अब्राहम मैस्लो ने कितने प्रकार की नीड बताते हैं? हाँ, 5 प्रकार की नीड बताते हैं अब्राहम मैस्लो। और फिर जिनका सबसे ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद या मनोगतिक। साइकोएनालिसिस और साइकोडायनेमिक। साइकोडायनेमिक। तो ये मनोविश्लेषणवाद और ये जो है किसने लेकर आया था इसको? सिगमंड फ्रायड। सारे नाम याद करने हैं आप लोग को अभी। फिर एक है प्रेरकीय। प्रेरकीय प्रायोजनवाद। फिर इन्हीं को बोल देते हैं हार्मिक। मोटिवेशनल। फिर पर्पोसिविज्म। फिर हार्मिक। ये है विलियम मैकडुगल का। विलियम मैकडुगल। लास्ट साहचर्यवाद। साहचर्यवाद संप्रदाय एसोसिएशनिज्म। ये है जॉन लॉक का। जॉन लॉक। तो ये जो पूरा है सीक्वेंस, ये मान के चलेगा इतने नाम आपको पढ़ने ही हैं। 2-4 नाम बस जल्दी और होंगे, इसमें 2-4 नाम बस और आएंगे। बाकी जो है लगभग लगभग ये सारे टॉपिक में आप इन्हीं लोग का नाम पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस टेबल से ही मिलेंगे। पहला संप्रदाय कौन सा है ना? संरचनावाद। संरचनावाद को एक नाम एक्स्ट्रा याद करके रखिएगा, अंतर्दर्शन। क्या बोला गया? अंतर्दर्शन। और कौन इसको लेकर आते हैं? वुंट। साथ में कौन है? टिश्नर। 2 नाम एटलीस्ट याद करिएगा अभी। फिर उसके बाद प्रकार्यवाद। तो संरचनावाद वाले क्या बोलते हैं? किसका अध्ययन करेंगे? चेतना का। चेतना को लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रकार्यवाद में क्या बोला गया? चेतना के कार्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें कौन है? जेम्स, विलियम जेम्स और टिश्नर। फिर उसके बाद आता है नहीं, चेतना और व्यवहार दोनों को लेकर। तो दोनों मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों पक्ष का अध्ययन करना, मतलब क्या है? पूरा का पूरा अध्ययन करना। तो उस पूरे शब्द को, पूर्ण को क्या बोला जाता है जर्मन भाषा में? गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद या संपूर्णवाद, इसको कौन लेके आते हैं? मैक्स वर्दीमर। तो गेस्ट कैसे हैं? वर्दी में है, ऐसा कुछ याद कर लो तो याद हो जाएगा। गेस्टाल्टवाद में कौन है? मैक्स वर्दीमर है। साथ में कौन है? 3 के वाले नाम, कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन। कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन।
फिर बहिर्दर्शन या व्यवहारवाद, सबसे ज्यादा यही चलेगा अभी। और इसमें पहले कौन है व्यवहारवाद के जनक कहलाएंगे आगे चलकर? वाटसन, फिर थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव और हल। आगे क्या होगा, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आता है अधिगम में। तो जैसे अधिगम में जब वाटसन लोग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे व्यवहारवादी, तो ये बिल्ली पर प्रैक्टिकल करते हैं, ऐसा कुछ आपको याद होगा। ये बिल्ली पर प्रैक्टिकल करेंगे, एसआर थ्योरी देते हैं। ये क्या करते हैं, उसके उल्टा थ्योरी करते हैं, आरएस थ्योरी देते हैं, चूहे पर प्रैक्टिकल करते हैं। ये देते हैं एस टाइप थ्योरी देते हैं, कुत्ते पर प्रैक्टिकल करते हैं। और ये जो हल है वो जैविक आवश्यकता सिद्धांत देते हैं। क्या देते हैं? जैविक आवश्यकता सिद्धांत। फिर अब व्यवहार आ गया, तो सबके सब क्या बोलेंगे, व्यवहार तो मेन है, लेकिन व्यवहार जो है किसी न किसी कंडीशन से जुड़ा रहेगा। जैसे अब्राहम मैस्लो क्या बोलेंगे कि व्यक्ति का व्यवहार ही मुख्य है, लेकिन व्यवहार निर्भर करता है किस पर? उसकी आवश्यकताओं पर। और उसकी 5 प्रकार की आवश्यकता, जब जैसी आवश्यकता होगी उसका व्यवहार वैसा ही होगा। फिर देखते हैं कौन सा, मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है किसको? अचेतन मन को, अनकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो अचेतन मन ही डिसाइड करता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसे होगा। फिर प्रयोजन, क्या वर्ड आपने सुना है क्या, प्रयोजन वर्ड? जब हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे इस बात को सुनिएगा, जब हम प्रैक्टिकल करते थे स्कूल टाइम में, तो हम वहां पर प्रैक्टिकल का जो टाइटल होता था उसको क्या लिखते थे? उद्देश्य होता था। लेकिन उद्देश्य को उद्देश्य नहीं लिखते थे, उसमें क्या लिखा होता था? प्रयोजना लिखा होता था। तो प्रयोजना का मतलब होता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। तो क्या होता है, इसमें बोला गया कि व्यक्ति का व्यवहार ही मुख्य है, लेकिन उसका व्यवहार किस पर निर्भर करता है? उसके उद्देश्य पर, उसका एम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उस बेसिस पे हमको क्या करना है, उसके बिहेवियर को स्टडी करना है। और सहचर्यवाद, सहचर्यवाद में क्या है, इसमें बोला गया एक्सपीरियंस, अनुभव। तो व्यक्ति का व्यवहार जो है उसके अनुभव पर निर्भर करता है। तो अभी की पॉइंट क्या बन गया यहां से? व्यवहार। और व्यवहार के साथ इन्होंने कुछ कुछ चीजों को और ऐड कर दिया। समझ में आया? तो ये जो सिद्धांत है, 8 सिद्धांत मतलब संप्रदाय, इनको अभी पढ़ना है। बढ़े आगे। तो पहला जो संप्रदाय है वो कौन सा है? संरचनावाद संप्रदाय। स्ट्रक्चरिज्म और वुंट। इसमें समर्थन में किनका किनका नाम याद रखना है? टिचनर और एक वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की। तो इनका क्या कहना है, मनोविज्ञान में मुख्य तत्व क्या है? चेतना। तो हमको किसका अध्ययन करना है? चेतना का अध्ययन करना है। तो मनोविज्ञान में मुख्य तत्व चेतना होती है, बस यही लिखेगा। मनोविज्ञान का केंद्रीय तत्व, केंद्रीय तत्व चेतना है। मनोविज्ञान का केंद्रीय तत्व क्या है? चेतना। और इसी को लेकर क्या किया गया था? एक्सपेरिमेंट। तो वही वाला एक्सपेरिमेंट का डेट लिखना है जो आपने पहले भी पढ़ा है। तो सबसे पहले चेतना को लेकर एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो 1879 कहाँ? जर्मनी में हुआ। कौन सा विश्वविद्यालय? लिप्जिंग, जिसको बाद में क्या बोला गया? कार्ल मार्क्स। वेरी गुड। और ये हुआ किस पर था लेकिन? 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर। 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर यह हुआ। क्या कराया जाता था? गतिविधि के बाद प्रश्न पूछे जाते थे।
प्रश्न पूछे जाते थे, इसी कारण इसको क्या बोला गया, अंतर्दर्शन। इंट्रोस्पेक्शन। इसे में देखिएगा, टिचनर के अनुसार चेतना के तत्व, एलिमेंट ऑफ कॉन्शसनेस, एलिमेंट ऑफ कॉन्शसनेस। तो एलिमेंट ऑफ कॉन्शसनेस में क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा आपका संवेदना, जो आप पहले भी पढ़ चुके थे, संवेदना, भाव और प्रतिमा। इमेज क्या बताने की कोशिश की जाती है, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके थे, यहां से यहां तक आप पहले भी पढ़ चुके हो, कोई नया नहीं है। एक चीज नया मिलेगा, कौन सा, एलिमेंट ऑफ कॉन्शसनेस। क्या होता है, तीन तत्व के बारे में आप समझते हो, कौन, कितने तत्व के बारे में, तीन। एक होता है संवेदना, फिर होता है भाव, फिर होता है कौन सा आपका, प्रतिमा या इमेज। क्या होता है कि आपको कोई भी, जैसे सोचो भूख लग रही है, तो मैंने कहा एनर्जी कम हो रहा है, तो आपको ये फील हुआ, तो ये है सेंसेशन। तो आपके पास जो भाव आएगा, इमोशन आएगा, वो भूख का आएगा। भूख भी एक प्रकार का क्या होता है, इमोशन होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, आप जैसे आपको जो फेवरेट खाना होगा, उसके इमेज आपको आने लग जाएंगे, ये मिलेगा तो ये खा लेंगे, ये बना होगा तो ये खा लेंगे। या और दूसरा देखते हैं, जैसे मान लेते हैं बारिश का समय है, और बारिश के समय बाहर बारिश हो रही है, और उसी में बहुत जोर से क्या हुई, बिजली कड़की। तो उस बिजली कड़कने से आपको क्या मिला, जोरदार साउंड सुनाई दिया। तो जो साउंड आया वो क्या कहलाएगा, आपका संवेदना। लेकिन इतने जोर से कड़का कि आप अचानक क्या हो गए, कौन सा भाव आएगा आपके अंदर, डर का। तो आपके अंदर जो इमोशन आया वो कौन सा, डर का। अब आप यहां क्लास में बैठे हो, लेकिन फिर भी उसका इमेज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बना होगा। जैसे आप आंख बंद करके, मैं बोलूं कि बिजली कड़क रहा है, आंख बंद करो और थोड़ा इमेजिन करो, तो आपने कहीं ना कहीं तो बिजली कड़कता हुआ देखा है, देखा है ना। तो वो इमेज क्या हो जाएगा, आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। तो ये तीन एलिमेंट को बोलते हैं इसमें, कि संवेदना, भाव और प्रतिमा। ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। हुआ, बढ़े आगे। अब अगला कौन सा है, हो गया ना लिख के, प्रकार्यवाद।
फंक्शनलिज्म। तो जो फंक्शनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो किसका है? विलियम जेम्स का। इसके समर्थन में कौन है? दो नाम लिखे हो, डीवी और थॉर्नडाइक। तो यहां पर देखिएगा क्या बोला गया, मनोविज्ञान में मूल तत्व मानसिक प्रक्रियाएं हैं। मानसिक क्रियाएं अर्थात क्या है? चेतना के कार्य। क्या है? चेतना के कार्य। पहला तो ये, तो व्यक्ति के तो इसमें क्या बोला जाता है कि मानसिक क्रियाएं किसका है? क्या है? चेतना के कार्य हैं या मानसिक क्रियाएं हैं। तो मानसिक क्रियाएं को ही क्या बोला गया है? मेंटल प्रोसेस को ही क्या बोला गया है? वर्क ऑफ कॉन्शसनेस बोला गया है। ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है, तो व्यक्ति के विचार किस पर निर्भर करते हैं? व्यक्ति के विचार निर्भर करते हैं उसके चेतना के होने वाले कार्य पर। तो व्यक्ति के विचार उसके चेतना के द्वारा होने वाले कार्य पर निर्भर करता है। व्यक्ति के विचार उसके चेतना के द्वारा होने वाले कार्य पर निर्भर करता है। और ये पूरा प्रयोग कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में ही हुआ है ना। बस इतना ही नोट करिएगा, इसमें ज्यादा नहीं है। वही आगे देखिएगा। अब क्या है? गेस्टाल्टवाद। या इसी को आपने क्या पढ़ा है? समग्रवाद या संपूर्णवाद। समग्र या संपूर्णवाद, गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म। तो जो गेस्टाल्टिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो है किसका? मैक्स वर्दीमर का। मैक्स वर्दीमर का है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैक्स वर्दीमर का, ये इसके समर्थन में कौन है? सपोर्ट कौन कर रहे हैं इसको? तो 3K। तो 3K में कौन है? कोहलर, कोफका और कर्ट लेविन। कर्ट लेविन। तो इसमें क्या बोला गया है? मनोविज्ञान में मुख्य तत्व क्या है? मूल तत्व चेतना और व्यवहार। मनोविज्ञान में मूल तत्व क्या बोलेंगे? ये चेतना और व्यवहार दोनों बोलेंगे।
क्या है, चेतना और व्यवहार दोनों है। मनोविज्ञान में मूल तत्व क्या है, चेतना और व्यवहार दोनों है। अब इसमें देखिएगा इनका एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है, 1912 1912, ये भी कहाँ होगा, जर्मनी में, बर्लिन, का कैपिटल भी है बर्लिन। तो यहां पर क्या किया गया, चेतना और व्यवहार दोनों आधार पर, चेतना और व्यवहार दोनों के आधार पर क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। इसी में एक वर्ड याद रखिएगा, जो आपने भाषा का प्रयोग किया जाएगा, भाषा, लैंग्वेज। तो अभी मैंने क्या बताया है, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, समग्र, संपूर्ण। तो ये जो गेस्टाल्ट अगर वर्ड बोलेगा, केवल गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट, तो ये कौन सी भाषा से ओरिजिनेट हुआ है। और अगर गेस्टाल्ट वाद कहेगा, तो अगर ये पूछेगा कि गेस्टाल्ट कौन सी भाषा से बना हुआ है, तो जर्मन। और गेस्टाल्टिज्म किस भाषा में यूज होता है, तो इंग्लिश, अंग्रेजी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना। तो गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द, और जब ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ तो ये गया कहाँ, यूरोप। और यूरोप में ब्रिटिश जो लैंग्वेज था उसके वजह से इसको क्या बोला गया, गेस्टाल्टिज्म बोला गया। क्या बोला गया, गेस्टाल्टिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट लिखेगा, इन्होंने अध्ययन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ स्टडी, या इन्होंने एक शिक्षण सूत्र, जिसको आप टीचिंग मैक्सिमा बोलते हैं, शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैक्सिमा, इसका इन्होंने यूज किया। उसको बोलते हैं क्या, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट, तो ये बोला गया है। तो पूर्ण से अंश की ओर एक बार समझ जाओ, फिर उसका मतलब क्या है बता रहा हूं ना। पूर्ण से अंश की ओर का मतलब क्या है कि आप जब भी किसी भी टॉपिक को बच्चों को डील करेंगे, तो उस चैप्टर में क्या क्या आप क्या क्या चीजों को ध्यान देंगे ये बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम संप्रदाय पढ़ेंगे तो संप्रदाय में हम इन टॉपिक को डील करेंगे। एक बोलेगा चेतना, एक बोलेगा क्या, चेतना के कार्य, एक बोलेगा चेतना व्यवहार दोनों, फिर एक बोलेगा क्या, व्यवहार, फिर आगे व्यवहार को आधार बनाकर सब। तो आपने क्या किया, एक ओवरव्यू दे दिया, आपने शॉर्ट में सबको समझा दिया। अब फिर उसके बाद क्या किया, एक एक को डील करते चले गए, एक को क्या करते चले गए, डील करते चले गए। तो ये हुआ क्या, पूर्ण से अंश की ओर। कि कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो आप थोड़ा ब्रीफ दे देंगे सबका कि क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद एक एक करके उसको समझाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये व्यवहारवादी ही मतलब संज्ञानवादी ही लेकर आते हैं, संज्ञानवादी भी बोला जाएगा ना इनको आगे चलकर। तो गेस्टाल्ट में आप लोग ये पढ़ोगे, डायरेक्शन ऑफ स्टडी या टीचिंग फॉर्मूला, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, कल यहीं से रिवाइज करके स्टार्ट करेंगे आगे। कल का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ना, स्किप मत करिएगा।